अगर आप अपनी सिंपल सी ऐसी ड्रेस को डिज़ाइन लुक देना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे अच्छी बात यह है, ये बनाने में नहायत ही आसान है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बिना अपने डिज़ाइन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल सिद्रा सीविंग में। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक शामिल है और रेडीमेड पाइपिंग, जो कि मैंने कंट्रास्ट में ली है, पिंक और पर्पल। और इसी के साथ मैंने डोरी ली है, जो मकरामा डोरी होती है, फैब्रिक में यूज़ होने वाली डोरी इसको बोलते हैं। तो ये वाइट कलर की ली है। और लास्ट पे हमने 2 लेसेस ली हैं, एक छोटे बड़े साइज़ की। तो चले हम, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पाइपिंग को तैयार करेंगे। तो पाइपिंग को तैयार करने के लिए यहाँ पर जो मैंने पाइपिंग का यूज़ किया है, तो मैं रेडीमेड पाइपिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फैब्रिक की भी बना सकते हैं। तो यहाँ हम रेडीमेड पाइपिंग में जो डोरी गुजरी होती है उसको रिमूव कर दिया है। उसको निकाल कर इस पाइपिंग को मैं प्रेस कर रही हूँ और इसे फिर दोबारा हमने फ़ोल्ड कर देना है। और फोल्ड करने के बाद ये तकरीबन 1 या पौना 1 इंच रह जाएगी। अगर तो आप फैब्रिक की बनाना चाहते हैं तो आपकी जो पाइपिंग का जो साइज़ है वो तकरीबन 1 या पौना 1 इंच होना चाहिए। तो इसी तरह मैं सारी पाइपिंग को सीधा कर दूंगी, प्रेस कर दूंगी फोल्ड करके। और यहाँ पर मैंने एक्चुअली 2 ड्रेसेस तैयार किए थे सेम डिज़ाइन में। तो यहाँ पे सभी पाइपिंग को हमने इसी तरह प्रेस करके रेडी कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे, जो कि ड्रेसेस में जो कलर था वाइट एम्ब्रॉयडरी का, उस हिसाब से मैंने यूज़ किया है। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका जो साइड का किनारा है वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें सेम कलर में चाहिए, तो ये डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये किनारा जो है वो हम रिमूव कर देंगे। अब इसको फोल्ड करके 3 इंच चौड़ाई सेट कर लिया। टोटल जो चौड़ाई है वो 6 इंच है। इसको प्रेस करके 3 इंच फोल्ड कर लेना है और कटिंग कर लेंगे। अच्छा, तो कटिंग और प्रेस के बाद हम स्टिचिंग का तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम पाइपिंग तैयार करेंगे। पाइपिंग स्टिच करते वक्त जिन पॉइंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तो पाइपिंग स्टिच करते वक्त शुरू की जो सिलाई है वो आपने लूज़ रखनी है, ताकि पाइपिंग जो है वो आराम से सीधी हो सके। तो स्टार्टिंग में आपने गैप ज़्यादा रखेंगे और आगे आप ज़रूरत के मुताबिक जितनी भी आपने पाइपिंग निकालनी है, रेडी करनी है, तो उसके मुताबिक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं रख रही हूँ 2 पॉइंट की सिलाई लगा रही हूँ, यानी 2 सूतर की सिलाई लगा रही हूँ। तो याद रहे कि जब आप ये वाला तरीका करेंगे तो जितनी भी आप बारीक पाइपिंग, मोटी पाइपिंग, जितनी भी आप पाइपिंग रेडी करना चाहते हैं, इस मेथड के साथ बहुत ही आसानी से आप इस पाइपिंग को तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं सारी पाइपिंग पे सिलाई लगा लूँगी और रेडी कर लूँगी। अभी यहाँ पे हम पाइपिंग को जो सीधा करना है, मेन पॉइंट यहाँ पर है। सिलाई लगाना तो आसान है, लेकिन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सबको मुश्किल होती है वो है पाइपिंग को सीधा करना, कि बारीक से बारीक पाइपिंग को हम कैसे सीधा करें। तो यहाँ पर जो मैं मेथड यूज़ करती हूँ बहुत ही आसान है मेरे लिए, तो और आई होप सो कि आपके लिए भी आसान होगा। तो यहाँ पे मशीन की जो नीडल होती है उसका इस्तेमाल करेंगे और इसमें मैं 2 तार डाल रही हूँ। 2 तार मतलब डबल होके ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। और मशीन की नीडल ही यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक टूल्स का इस्तेमाल किया, जिसे आप आसानी से जितने भी धागे हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये टूल्स ऑनलाइन भी मिलता है और अब तो शॉप में भी मिलता है आसानी से। अच्छा, यहाँ पे जो है आपने जो गिरा है वो मोटी वाली नहीं लगानी, जो आमतौर पर नॉर्मली जो लगाते हैं ऐसे वाली नहीं लगानी। आपने ऐसे वाली सिंगल गिरा लगानी है, जो कि पाइपिंग सीधा करते वक्त स्टक ना हो, आपको तंग ना करे। तो यहाँ पे जो हमारा जहाँ पे हमने खुला मतलब लूजिंग पाइपिंग को रखा था, वहाँ से आपने गुजार लेना है और 4 थ्रेड के बीच में नीडल को ऐसे गुजार लें। तो इस तरह की आप गिरा लगाएंगे तो कभी भी आपकी जो पाइपिंग है वो निकलने में कभी भी मुश्किल नहीं होगी। और नीडल के जो बैक साइड है, नीडल की जो बैक साइड है, वहाँ से हमने पाइपिंग में से बीच में से गुजारना है
और याद रहे कि आराम से धीरे धीरे पाइपिंग को सीधा करें, जल्दी नहीं करनी, पाइपिंग को इकट्ठा नहीं करना कि वो वहीं पे रुक जाए। तो आराम आराम से सीधा करना है। इस तरीके से आप जितनी भी बारीक पाइपिंग होगी आराम से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये पाइपिंग बाजू और दामन के लिए ली है, जो कि 3 गज़ है, जो इस डिज़ाइन के लिए इनफ है। मेरे ख्याल से डिज़ाइन बनाने के बाद ये थोड़ी सी बच भी गई थी। तो अगर आप सेम यही डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो 3 गज़ पाइपिंग काफ़ी है। और याद रहे कि ये मैंने 2 कलर में यूज़ किया है, पर्पल और पिंक। 3-3 गज़ मतलब 6 गज़ हो गए। ऐसे नहीं कि टोटल 3 गज़, 3 गज़ आपने पिंक लेनी है और 3 गज़ ही आपने पर्पल पाइपिंग लेनी है। इसी तरह आपने सभी पाइपिंग को तैयार कर लेना है। बस आपने पेशेंट रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी। धीरे धीरे आप करेंगे तो बहुत ही स्मूथली ये पाइपिंग सीधी हो जाएंगी और बिल्कुल स्टक नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने डोरी कट करनी है। तो डोरी का जो साइज़ रखा है वो 2.25 इंच है। तो आप 2 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.25 इंच डोरी की कटिंग की है। तो इसी तरह हमने सभी डोरी को कट कर लेना है। और गेंजा का, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, टोटल 6 इंच चौड़ाई लेनी है। फोल्ड होके ये 3 इंच रेडी रहे। अच्छा, अब जिस शर्ट पे हमने डिज़ाइन बनाना है, याद रहे कि उस शर्ट का हमने नेक डिज़ाइन भी बना लेना है, फिटिंग की सिलाई भी लगा लेनी है और इसको उल्टा करके प्रेस कर लेना है। ठीक है, सभी शर्ट का जो है दामन उसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। और दूसरा पॉइंट ये कि जितना हमको डिज़ाइन रिक्वायर है दामन पे, ठीक है, तो उस पार्ट को हमने फोल्ड करना है। बैक साइड पे हमने डिज़ाइन बनाना नहीं है, तो फ्रंट पे डिज़ाइन बना रहे हैं। सो फ्रंट पार्ट पर ऑर्गेन्जा पैच लगाते वक्त बैक पार्ट के इक्वल रखना है। तो इस पर्पस के लिए स्टिचिंग की जो लाइन का निशान है वो लगा लेंगे, स्केल से क्लियर मार्क कर लेंगे। याद रहे कि ये सिलाई का जो मार्क लगा रही हूँ ये कटिंग का नहीं है, ठीक है, ये स्टिचिंग का मार्क लगा रही हूँ। तो जो हमने स्टिचिंग का मार्क लगा लेना है जहाँ पे हमारा पैच रेडी हमें चाहिए। तो ये मैं स्केल के साथ सीधा स्टिचिंग वाला मार्क लगा लेती हूँ। और याद रहे कि ये कटिंग मार्क नहीं है, स्टिचिंग मार्क है। कटिंग की सिलाई का आधा इंच मार्जिन रखेंगे, फिर वहाँ से कटिंग करेंगे। अब ये जो मैंने स्केल से लगाया है ये हमारा स्टिचिंग मार्क है। अब इससे आधा इंच बढ़ा के जो मैं निशान लगाऊंगी वो हमारा कटिंग मार्क होगा। आई होप सो कि जो पॉइंट मैं समझाना चाह रही हूँ आपको समझ आ चुकी होगी, ताकि हमने इस पैच को, इस डिज़ाइन को बैक साइड के इक्वल रखना है। तो इसके लिए ये जो है निशान पहले से ही लगा लेंगे, अंदाजे वाला काम नहीं करना। इसको कटिंग करने के बाद इस पैच को हमने इस पे पेस्ट कर देना है, इसकी सिलाई करनी है। अभी सिलाई करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल सा मेथड यूज़ करना है। जो हमने कटिंग मार्क के नीचे आधा इंच सीम अलाउंस रखा था, तो बैक साइड पे हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिंपली सिलाई लगा के आधा इंच की फ्रंट साइड पे इसको पलट देना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे जितना दामन आपको तैयार रिक्वायर है तो साइड की फोल्डिंग के मार्जिन का निशान लगा लेना है। ठीक है, जो आपने साइड पे तरपाई करनी है या पाइपिंग लगानी है तो वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे हमने साइड मार्जिन फोल्डिंग का निशान लगा लिया है दोनों साइडों पर, जितना भी हमें दामन रिक्वायर है रेडी। अच्छा, इसके बाद जो हमने डोरी कट की थी उसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है 1.5 इंच के फासले पर। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का जो निशान है वो लगा लेना है और आमने सामने, ठीक है। और दूसरा याद रहे कि आपने लेड पेंसिल से लगाना है यहाँ पे
ऑर्गेन्जा में अगर आप मार्कर या किसी और चीज़ का यूज़ करेंगे तो उसके फैलने के चांसेस होते हैं। सो आपने लेड पेंसिल से ये निशान हल्के से लगा लेने हैं। तो इसी तरह हमने ये निशान आमने सामने लगाकर इसके बाद हम इस पर फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे और उन फैब्रिक ग्लू पर हमने ये डोरी पेस्ट कर लेनी है। अच्छा, जो हमने वाइट कलर की लेस ली थी इसको भी हम इसी के ऊपर लगा लेंगे। तो डोरी के बीच में जो गैप है यहाँ पे भी हम फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारी जो लेस है वो अच्छी से पेस्ट हो सके। और ये बिगनर के लिए स्पेशली ये पॉइंट होता है, जो बिगनर लेस वगैरह नहीं लगा सकते तो उनके लिए भी ये आसानी हो गई है कि वो फैब्रिक ग्लू लगा के इस लेस को बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ लगा सकते हैं। तो दोनों साइडों पे हमने इसी तरह फैब्रिक ग्लू लगा के इस लेस को पेस्ट कर देना है और लास्ट में हम इसको थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए, अपनी जगह से हिले ना। और इसको फिर हम दोनों साइडों पर स्टिचिंग कर देंगे, पीछे ऊपर सिलाई लगा के डोरी को लॉक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने जो दो पाइपिंग रेडी की थी पर्पल और पिंक, उसको एक साथ लॉक कर देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में भी लॉक कर देना है, इससे क्या होता है कि मजबूती आ जाती है। और इसको फिर ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर आपने स्टिचिंग लगा लेनी है ताकि अपनी जगह से ही लेना। और इसको हमने जो डोरी वाइट वाली छोटी वाली जो डोरी है इसके आमने सामने से हमने क्रॉस स्टाइल में से गुजारेंगे। पर्पल को हमने ऊपर और पिंक को हमने नीचे से, इसी तरह हमने इसको आमने सामने गुजारना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये हेयर पिन यूज़ कर रही हूँ जिससे ये जो डोरी के जो होल्स होते हैं ज़रा छोटे छोटे होते हैं, तो इसे ज़रा गुजारने में थोड़ी सी आपको आसानी होगी। तो ये मतलब स्मूथली आप इससे अच्छे से गुजार सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। तो इसी तरह हमने पूरा दामन जो है कंप्लीट कर लेना है। और याद रहे कि जैसे शुरू में हमने लॉक किया था एंड पर भी लॉक कर लेना है। और साइड पर आप तरपाई कर सकते हैं, फोल्डिंग कर सकते हैं या पाइपिंग लगा सकते हैं। और मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद साइडों पर पाइपिंग लगा दी थी। अच्छा, इस तरह हमने फिर आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट गुजार के क्रॉस स्टाइल में ये डिज़ाइन पूरा इसी तरह हमने कंप्लीट कर लेना है। हमारे ड्रेस की फाइनल लुक कंप्लीट हो चुकी है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना एलिगेंट डिज़ाइन रेडी हुआ है। जैसे कि आप ऑल ओवर ड्रेसेस लेते हैं जिसके साथ नेक डिज़ाइन, पेच, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो आप लो बजट में इस तरह के डिज़ाइन बना के अपने ड्रेसेस को बहुत ही एक्सपेंसिव बना सकते हैं। तो ऐसी और डिटेलिंग वाली मज़ीद वीडियो के लिए देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जहाँ पे आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट समझा दूँ कि यहाँ पर आप इसके जो सेंटर में है ना, आप थ्रेड के साथ, नीडल थ्रेड के साथ छोटे छोटे से आप इसको लॉक कर सकते हैं ताकि ये अपनी जगह से स्किप ना हो, तो आपका डिज़ाइन और भी पायदार हो सकता है। तो आप ज़रूर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।